क्या हुआ जब एक बच्चे ने रात के समय छुप करके भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला को अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि रासलीला नृत्य को कहते हैं और कुछ लोगों के मन में इस बात को लेकर के गलत गलत भावनाएं प्रकट होती हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग में रासलीला आखिरकार क्यों करते हैं। उस रासलीला को नृत्य कहा जाता है। दोस्तों, प्लीज दोस्तों, इस रासलीला का गलत मतलब मत समझना। और ये कहानी हिमांशु नाम के लड़के के साथ बीती हुई करीबन 2018 की है। और हिमांशु जलंधर का रहने वाला था और यह एक ऐसे परिवार में जन्मा था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा माना जाता था। और हिमांशु के परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा आस्था रखा करते थे और समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की बातें और उनके चमत्कारों के बारे में भी बातें करते थे। और इस सबसे ज्यादा उनके दादाजी इस बात पर सबसे ज्यादा विशेष करके बातें किया करते थे, जो कि उन्होंने डेली का एक नियम सा बना लिया था। सोने से पहले हिमांशु को भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अनेक कहानियां डेली सुनाया करते थे और साथ ही साथ यही बताया करते थे कि वृंदावन का निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रासलीला करने के लिए आज भी प्रकट होते हैं। और वहाँ पे जितने भी सारे पेड़ हैं वो मामूली पेड़ नहीं है, सारे पेड़ गोपियां हैं। और हिमांशु इस कहानी को सुन सुन करके बड़ा हुआ था और हिमांशु इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पे प्रकट होते हैं। वैसे तो वो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखता था, पर उसको इस बात पे विश्वास नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण आज भी धरती पर प्रकट होते हैं रासलीला करने के लिए। और इसी सोच को लेकर के हिमांशु धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी में बढ़ता रहता है। एक दिन ऐसा आता है, उसके दोस्त की बहन की शादी होती है और उसका जो दोस्त था वो वृंदावन का रहने वाला था। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है और हिमांशु को जैसे पता चलता है कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है तो वो इस मौके को गवाता नहीं है और वृंदावन पहुंच जाता है। हिमांशु वृंदावन पहुंचने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होता है, बल्कि इस बात से खुश नहीं होता है कि उसकी दोस्त की बहन की शादी है, बल्कि वो इस बात से खुश होता है कि वह वृंदावन आ गया है। और जब वृंदावन आ ही गया है तो किसी ना किसी प्रकार से वृंदावन के निधिवन में भी घुसने का जुगाड़ हो ही जाएगा। और वह अपने दोस्त की बहन की शादी करवा करके भी फ्री हो जाता है। जब वह घर जाता है तो घर जाने से एक दिन पहले हिमांशु अपने दोस्त से कहता है, क्यों ना हम रात को निधिवन चलें और वहां जो कुछ भी होता है उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे और कुछ अलग होगा तो उसे दुनिया को दिखाएंगे और रातों रात में वायरल हो जाएंगे। जब उसकी पूरी बातें उसका दोस्त सुनता है तो उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वहां पे रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं और मैं किसी की भी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता हूँ। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो वह गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारे भक्तों की आस्था है। और यह सुनकर के हिमांशु दंग रह जाता है कि मेरा दोस्त तो जवान है फिर भी ऐसी चीजों पर विश्वास करता है। और वह मन ही मन में एक बात सोचता है कि मेरा दोस्त भी अंधविश्वास में जी रहा है और अपने दोस्त को इग्नोर कर देता है। फिर वह और हिमांशु अपने दोस्त की भी बात सुन करके नहीं मान रहा था कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आते होंगे और सोचता है कि जाने दो, मैं अकेला ही जाऊंगा इस काम को अंजाम देने के लिए। और लगभग वह दोपहर के 3 बजे सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में जाता है। बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद में वह बांके बिहारी जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और 3:30 बजे निधिवन के मेन गेट पर जा करके खड़ा हो जाता है और गेट पर खड़े होकर के सोचता है कैसे लोगों की नजरों से बच करके मैं इस निधिवन में प्रवेश करूं। और जब लोग वहां उधर उधर देखते हैं तो वो हिमांशु छुप करके निधिवन में घुस जाता है। और छुप करके वो निधिवन में इसलिए घुसता है कि उसे पता रहता है कि मैं इस निधिवन में कुछ गलत करने जा रहा हूँ। और निधिवन में पहुंचने के बाद में फिर वो एक ऐसी जगह देखता है कि जहाँ पे वह आराम से छुप सके। और थोड़ी देर बाद उससे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। फिर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है और लगभग 6:30 बजे पंडित जी निधिवन में देखने के लिए आते हैं कहीं कोई रह तो नहीं गया। पंडित जी निधिवन के चारों तरफ देख करके ही निधिवन को बंद करते हैं, क्योंकि अक्सर करके यहाँ पे कोई ना कोई छुप जाता है।
और हिमांशु यहाँ पर छुप करके बहुत बड़ी भूल कर रहा था। पंडित जी चारों तरफ देख करके चले जाते हैं और पट को बंद कर देते हैं। और हिमांशु ने वहां पे एक बात को नोटिस किया, जब वह निधि वन में घुसा था तो उसमें निधि वन में बहुत सारे जीव जानवर थे, बंदर थे। और जैसे ही मंदिर बंद करने का, पट बंद करने का समय आ गया तो धीरे धीरे कर करके वहां से सारे बंदर और सारे जानवर वहां से चले गए। हिमांशु सबसे ज्यादा हैरान तो तब हुआ जब उसने देखा कि जमीन पर रेंगने वाले भी कीड़े धीरे धीरे कर करके वहां से गायब हो गए। और जैसे ही शाम का समय हुआ, करीबन 6 बजे, और अंधेरा होता चला गया, ऐसे ही हिमांशु के धीरे धीरे करके पसीने छूटते चले गए। और जब रात के 10 बज गए तो हिमांशु के जस्ट सामने एक पेड़ था, उससे अचानक से रोशनी निकलती है और झटके से ही बंद हो जाती है। हिमांशु इस दृश्य को देख करके बहुत हैरान था कि आखिरकार वह रोशनी क्या थी और कहां चली गई। फिर हिमांशु सर उठा के इधर उधर देखता है, सोचता है शायद किसी ने लाइट मारी होगी। जब हिमांशु देखता है तो उसको आसपास ऊपर नीचे कोई भी नहीं दिखता है और वह इस चीज को समझने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उसे अचानक से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। अब हिमांशु घुंघरुओं की आवाज सुन कर करके डरना शुरू कर देता है, क्योंकि घुंघरुओं की आवाज अक्सर करके हम बचपन से भूतिया फिल्मों में देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। परंतु यहाँ पे भूतिया नहीं था, यहाँ पर छुपा हुआ था बहुत बड़ा रहस्य। और हिमांशु इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर हिमांशु उस घुंघरुओं की आवाज को ढूंढने की कोशिश कर देता है कि यह घुंघरुओं की आवाज अचानक से कहां से आ रही है। और हिमांशु जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वह पेड़ भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। जब हिमांशु ने अपने चारों तरफ देखा तो जो भी निधि वन में जितने भी पेड़ थे वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। और दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम बताएंगे पार्ट 2 में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि पार्ट 2 जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।